चले भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा रमज़ान से पहले हाँ मैं ये भी कनेक्ट कर देता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। दो मिनट रुक जाए बस। क्या है यार, हो गया शेयर? नहीं है तो तुम्हारे पास वो इंटरनेट नहीं चल रहा, क्या इशू है? या एक इंटरनेट लगा हुआ नहीं है, चेक करो। हाँ कनेक्टेड है, फिर कैसे? फिर तो ये मसला नहीं होना चाहिए। यहाँ मुझे जितने पीसी शो हो रहे हैं उनमें आपका पीसी नहीं है ना। हाँ अब आया, इन्हीं में से है, देखो इनमें से कोई स्क्रीन नहीं है, चेक करो। नहीं आई तुम्हारे, इसके पास, आपके पास, उसके पास आ गई, आपके पास, आपके पास नहीं आई, आ गई, एक पर आई है। अजीब बात है, तुम्हारी एक रॉ में नहीं आ रही। चलो दोबारा हटाते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको। है इनमें नहीं, तुम्हारी स्क्रीन नहीं आ रही बेटा, नहीं आई। अब किसी और के साथ बैठ जाओ आगे, वरना यहाँ आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, चेयर रख के यहाँ आ जाओ, चल मारो आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, बस मैं पढ़ाता ही जाऊँगा, आप यहाँ आ जाओ, फटाफट से चीज़ें सारी रिकैप कराऊंगा। बेटा तवज्जो से देख लेना, सब चीज़ें शॉर्ट शॉर्ट करके मैं आपको पूरा यहाँ तक डिस्प्ले की प्रॉपर्टी तक आज रिपीट कराऊंगा। उसके बाद इसी पर कोई टास्क दे दूंगा छोटा सा कि आप ये सारी चीज़ें ट्राई करें, सही है? बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट, जिसने नहीं पढ़ा होगा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, उसको भी इजीली समझ आए, लेकिन फोकस यहीं रखना है आप लोगों ने। आगे आ जाओ, बेशक इधर आगे आ जाओ, तुम आगे आ जाओ शहजादे, वहाँ आगे आ जाओ, चेयर लेके आगे आ जाओ, वहाँ बैठे हुए अजीब लग रहे हो, सामने आ जाओ। चले भाई, सबसे पहले तो भाई लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था CSS अटैच कैसे करते हैं HTML के साथ, उसके 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला इनलाइन, मतलब एक ही लाइन उसी टैग के अंदर आप CSS लिख सकते हैं। जैसे किसी H1 को कलर वगैरह देना है, जैसे मैंने बताया था H1, और आप यहाँ आ जाओ, ऐसे इसके अंदर कोई लिख दो 3 वर्ड्स लॉरेम, ठीक है, और 3 वर्ड्स लिख दो, सेव किया, इसको मैं गो लाइव कर देता हूँ। हाँ भाई क्या टाइम हो रहा है? कल से टाइम पे, ठीक है, ये आ गया। मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ अगर, तो यहाँ आता हूँ और यहाँ ऊपर आगे इसका कलर चेंज कर देता हूँ। स्टाइल का टैग लगाऊंगा, कलर की प्रॉपर्टी है, राइट, सेव करने पर यहाँ मुझे ये कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये था हमारे पास इनलाइन के अंदर। इसी तरीके से यही चीज़ मैंने आपको बताई थी, इनलाइन के साथ साथ आप किस में लिख सकते हो, इंटरनल में, इंटरनल वगैरह में लिखना है तो आप इस H1 को कॉल करना चाहते हो तो आप यहाँ आओगे, स्टाइल का टैग बनाओगे और यहाँ लिख दोगे H1, जो भी टैग है उसको कॉल करोगे, कलर की प्रॉपर्टी दोगे, ये कलर की प्रॉपर्टी लग गई। दूसरा तरीका ये, आप इसी H1 को यहाँ से कट कर दो, यहाँ स्टाइल की एक फाइल बनाओ, उसके अंदर, और जो फाइल बनाओगे .css के नाम से होगा, स्टाइल उसको नाम दोगे। वालेकुम सलाम बेटा, लेट मुइफ, लेट तो हो गया, वही तो पूछ रहा हूँ। इधर आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, ठीक है। H1 के अंदर यहाँ पर आ गए। बेटा तुम ऑनलाइन क्लास ले रहे थे? हाँ ली थी सच में मुइज ने, थोड़ी बहुत, कितनी थोड़ी बहुत, ठीक है। यहाँ आते हैं, अब इंडेक्स की फाइल में आके इसको लिंक करवाना है। ये देखो ये लगा हुआ है लिंक, वैसे बड़ा आसान है। अगर आपने लिंक कराना, लिंक CSS सेलेक्ट करो, देखो नाम वाम सब लिखा हुआ आ जाएगा। ये जो href है ना, यहाँ आपने रेफरेंस देना है। अगर आपकी फाइल का नाम चेंज है ना, तो आप यहाँ पे फाइल का नाम चेंज कर दो, या ./ मार के ऐसे फाइल खुद सेलेक्ट कर लो, ठीक है, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको करके बताया। ये आपने लिखा, सेव किया, यहाँ पर ये वाली चीज़ सेम अप्लाई हो गई। कलर जो दिया, चेक करना चाहते हैं इसको, कलर कोई और लगा के देख लें, तो यहाँ पर ब्लू कलर लग गया, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल था। इसके बाद हमने देखा सिलेक्टर की टाइप्स होती है। हमने मेजर सिलेक्टर पढ़े, 4 से 5 किस्म के थे। सबसे पहला सिलेक्टर क्या था? बाय टैग नेम, बाय टैग,
ठीक है, टैग नेम के थ्रू, या फिर उसके बाद बाय क्लास नेम, उसके बाद बाय आईडी, उसके बाद बाय ग्रुपिंग, ग्रुप को आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में था यूनिवर्सल। यूनिवर्सल वन टाइम लगा दिया, पूरी एप्लीकेशन के लिए आपने फिक्स कर दिया, जो भी चीज लगाई वो पूरी एप्लीकेशन के ऊपर लग जाएगी, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। बाय टैग नेम, क्लास नेम, आईडी, ग्रुपिंग, इस तरीके से आप वन बाय वन जिसको जिस तरीके से कॉल करना चाहे कर सकते हैं। जैसे एक h1 है, इसको मैं यहाँ पर एक क्लास दे देता हूँ, मैं बोलता हूँ hd क्लास है, lorem 3 वर्ड्स लिख के सेव किया, यहाँ आया। मैं इसको डॉट hd के नाम से कॉल करता हूँ और कलर दे देता हूँ ग्रीन, तो ये ग्रीन कलर का शो होगा। और डॉट क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या थी, क्लास थी। अगर ये बिलफर्ड मैं इसको आईडी नाम दे देता तो यहां पर मैं क्या करता, इसको हैशटैग करके ये दे देता, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, कोई मसला। तो ये आपके पास सिंपल इतना सा डेटा था जो हमने यहाँ पर देख लिया। तो हमें समझ आ गई कि भाई इस तरीके से h1 आईडी या जो भी क्लास है उसके थ्रू कॉल कर सकते हैं। ग्रुप में होगा तो दो तीन चीज़ें उनको साथ, जैसे यहाँ एक बना देता हूँ बिलफर, ये h1 है, ये यही चीज़ पैराग्राफ है, lorem, ठीक है। और एक और काम करना चाहता हूँ, यहाँ मैं आता हूँ, एक और चीज़ बना लेता हूँ, पैराग्राफ बन गया, आई का टैग इटैलिक, और मैं इसमें भी lorem करके 3 वर्ड लिख दूँ। मैं चाहता हूँ इन तीनों को यहाँ पर साथ एक ही जैसा कलर देना है। देखो अब मैं क्या करूँगा, पहले हैशटैग hd id हो गई, सॉरी, फिर क्या था पैराग्राफ, कॉमा लगा के p, फिर कॉमा लगा के दूसरा क्या था आई का टैग, आई को इन तीनों को कॉल किया, कलर कर दिया रेड या कोई भी व्हाटएवर, सब पर वो चीज़ अप्लाई हो गई, ठीक है। ये बना दिया ग्रुप, ग्रुप बना के यूज़ कर रहा हूँ, सब पर एक जैसी चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ, कॉमा लगा के। जो चीज़ अप्लाई करूँगा इन तीनों पे एक साथ होगी, बजाय इसके कि मैं p को ऐसे अलग कॉल करूँ, आई को नीचे अलग कॉल करूँ और इन सब में एक ही जैसी चीज़। अगर एक जैसा है, एक जैसा है ही नहीं तो फिर ग्रुप है। अब ये देखो आप लोग भी एक ग्रुप में बन के बैठे हुए हो, आप सब क्या पढ़ने आए हो, वेब ऐप डेवलपमेंट। अब ऐसा है कि मैं इसको अलग वेब ऐप डेवलपमेंट पढ़ाऊँ, आपको अलग, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, तो इससे अच्छा है सब एक ही जैसा कोर्स पढ़ रहे हैं तो सबको एक जगह बिठा के। अब ऐसा भी होता है यूनिवर्सिटीज वगैरह में कि दो बंदे अलग कोर्स के हैं, एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, एक किसी और सब्जेक्ट का स्टूडेंट है, ठीक है। बिलफर्ज एक बीबीए का स्टूडेंट है, वो भी कभी कभी एक क्लास में साथ बैठते हैं। इंग्लिश का कोर्स सेम है तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं, इंग्लिश की क्लास मर्ज करके साथ ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे करते हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जब क्लास होती है वो सबकी एक जैसी है, तो कोई भी ग्राफिक का वेब वाला, ग्राफिक वाला, CIT वाला, सब मिक्स बैठकर क्लास अटेंड कर सकते हैं। समझ गए यहाँ तक बात। तो यहाँ पर भी ऐसा है, जब सेम चीज़ हो, अलग अलग हो तो फिर आप अलग कॉल करोगे उनको, अलग से भी वो चीज़ अप्लाई करोगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, कोई मसला, ठीक है। यूनिवर्सल बड़ा सिंपल है, आप स्टार लगाओ, यहाँ आओ, बेसिक ये कलर ग्रीन कर दो, ये आप कुछ भी लिखोगे, ये तो चलो थे ना, यहाँ पे आपने एक नया पैराग्राफ बनाया, उसमें लिखा lorem, कोई कलर नहीं दिया, बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है वो चेंज हो गया, होता है ना डिफॉल्ट पूरी ऐप के अंदर, तो आपने डिफॉल्ट चीज़ चेंज करने के लिए ये वाला काम कर लिया। आप जब मोबाइल वगैरह की सेटिंग में जाते हैं ना और जाके डार्क मोड, फलाना मोड करते हैं, ये करते हैं, उसके अंदर असल में यही होता है, आप यूनिवर्सल चेंज कर रहे हैं। आपने जैसे ही अप्लाई किया पूरी एप्लीकेशन में वो चीज़ चेंज हो गई। समझ आ रही है बात। डार्क मोड के लिए ये लग गया, लाइट मोड के लिए ये लग गया, जो भी चीज़ आप अप्लाई करते हैं सेम चीज़ अप्लाई हो जाती है। अब आ जाओ यहाँ पे, ये था बेसिक सा हाउ टू कमेंट फलाना। कलर्स, कलर देख लिया हम लोगों ने। कलर हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़े थे, 4 तरह से 5 तरह से कलर दे देते हैं। क्या क्या? एक होता है RGB होता है, एक होता है हेक्स होता है, एक होता है HSL होता है, और एक होता है हेक्स हो गया, RGB हो गया, और नहीं वो तो अलग है, वो तो उसी के अंदर आ जाता है। एक हो गया अल्फा, और एक और होता है सबसे पहला वाला, बताओ नेम से। इसमें क्या होता है? कलर रेड है तो रेड कलर। इसमें क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, आप शुरू में लिखते हैं RGB, यहाँ पे ये कर देते हैं, और यहाँ आप 3 वैल्यू के अंदर कलर देते हैं कॉमा लगा के। इधर एक वैल्यू, इधर एक वैल्यू, इधर एक वैल्यू। ये जो नंबर आप देते हैं यहाँ पर बिट्स में होता है नंबर। पहला वाला रेड के लिए, दूसरा वाला ग्रीन के लिए, दूसरा वाला
रेड ग्रीन ब्लू RGB, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 से लेके 255 तक। बिट्स 256 बनते हैं, लेकिन होते कितने 255 आखिरी नंबर होता है, क्योंकि रोल नंबर 0 से स्टार्ट हुआ है। मतलब यहाँ क्लास में बच्चे 20 बैठे हुए, लेकिन आखिरी रोल नंबर 19 है। ये कैसे? क्योंकि रोल नंबर गिनना जब स्टार्ट किया था, पहले बंदे का रोल नंबर 0 था, 1 नहीं था। अगर 1 होता तो 20 पे एंड होता, तो यहाँ पर वैल्यू 0 से। अगर आप ऐसे किसी उसको वैल्यू दे रहे हो, बिलफर्ड में आता हूँ H1 लॉरेम, ठीक है, और आप यहाँ के H1 को कॉल करते हैं और उसको कलर देते हैं। कलर ऐसे देते हैं RGB, और यहाँ अगर आप वैल्यू दे देते 0,0,0, तो वो ब्लैक कलर ही आएगा। आपने कलर रेड देना है तो रेड के हिसाब से रेड को बढ़ा दो, 100 करो, देखो रेड होना शुरू हो गया। 150 करो, आपको और चेंज दिखेगा। 200 करो, कुछ और दिखेगा। 255 कर दो तो ये दिखेगा। 300 कर दो, बेसिक जो कलर है वही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वैल्यूज नहीं लेगा, आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वही उठाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 255 फाइनल है। इसी तरीके से ब्लू देना है, आप ब्लू को 255 करके इसको 0 कर दो, ब्लू आ गया। अगर दोनों साथ चलाने, आप दो बिलफर्स 50 ये भी ऐड कर दो, तो कलर के अंदर थोड़ा सा शेड में फर्क आएगा। इधर आके 100 इसको कर दो, ठीक है। कलर देखो किस तरीके से ब्लू हो गया, है ब्लू लेकिन ब्लू का शेड चेंज हो गया, ठीक है। और मसाला मिर्ची डालना है, आप इसको 150 कर दो, अब थोड़ा पर्पल की तरफ जाना शुरू हो गया, ठीक है। कलर के शेड्स ऐसे ही बन रहे होते हैं। तो ये RGB। हैक्स में क्या होता है? हैक्स में कुछ नहीं होता भाई, बहुत सिंपल होता है। हैक्स में आप इसको यहाँ से पकड़ते हैं, हटाते हैं, हैशटैग लगाते हैं शुरू में। क्या लगाते हैं? हैशटैग, और 6 नंबर होते हैं, शुरू के 2 फिर 2 फिर 2, मतलब 00 00 00। ब्लैक कलर आ गया, शुरू के 2 डिजिट रेड के लिए, दरमियान के 2 डिजिट ग्रीन के लिए, आखिरी के 2 डिजिट। हाँ, अगर फुल करना है ना तो रेड को कर दो FF, रेड आ गया। बिल्कुल मैं बोलता हूँ ये 0 यहाँ से हटाओ, यहाँ 00, तो ग्रीन फुल फुल, तो ये आ गया। बिल्कुल इसको हटा दो, ये FF यहाँ रख दो, तो ब्लू फुल फुल, ठीक है। अब ये हो गया। अब बीच का नंबर, बीच के नंबर्स के अंदर याद करने वाले सीन नहीं होता, मुश्किल काम होता है। इसको पढ़ना हो तो जाके पढ़ लेना, RGB अलग से आपको मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ आओ, आप दे दो किसी भी कलर का, येलोइश ब्राउन कलर, हैक्स कोड। हैक्स कोड लिखोगे, देखो बहुत सारे येलोइश ब्राउन के हैक्स कोड आ गए। हैक्स कोड क्या है? ये देखो, इसका क्या है? CC9966। अब ये क्या है इसको याद नहीं करना, CC9966। देखो ये वाला कलर बन गया, समझे बात? इस तरीके से। तो ये आपको डेवलपर जो भी है, सॉरी डिजाइनर जो भी है, वो आपको कलर कोड देगा, आप वो कलर कोड यूज करके सेम चीज कॉपी पेस्ट कर दोगे। समझ गए? यहां तक बात समझ गया तू छोटे? क्लियर है? फोकस के साथ? हाँ हाँ, ठीक है। चले भाई इधर आगे चलते हैं। तो ये हो गया RGB हैक्स। और ये HSL भी भाई ऐसे ही है, उसको भी कोई ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। कलर सिस्टम में आप कर दो HSL, वो देखो खुद देगा ये ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। मैं तो भूल ही गया था, मैं समझा रोज़ा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बाबा? आपको ईद मुबारक गुजरी हुई, बासी वाली। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये चाय यहीं की बनी हुई है? अच्छा, बनाने वाला काम ख़त्म कर दिया? अच्छा सही है। चले भाई, ह्यू क्या होता है भाई? वो एक सर्कल होता है जिसके अंदर कलर्स होते हैं, कलर की वैल्यू होती है, उसमें से जो कलर चाहिए वो कलर उठा के सिलेक्ट करते हैं। अब ये तो मुझे खुद भी नहीं पता होता ना क्या होता है ह्यू। आओ इधर जाके छापते हैं, ह्यू रिंग ऑफ कलर्स। AI आपको बना के भी दे रहा है। ये रहा रेड का, ग्रीन का, ब्लू का। ये चाइनीज में क्यों लिखा हुआ है? आप लोग चाइनीज हो? $100 ये तो उसमें दे रहा है। HSL कलर रिंग बोल देते हैं, रिंग की जगह कुछ और आता है। HSL कलर डिस्क, ये रही। ये दिए हुए कलर डिफरेंट
डिग्री के हिसाब से चल रहा है, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40, फिर ये ऐसे, और नंबर में भी चल रहा है, 360 तक जाता है वो, ये दिया हुआ है देखो 60 तक, ये रहा, 0 पे ये है, 60 पे ये है, 120 पे ये है, करते करते 300। क्योंकि एक जो सर्कल होता है वो क्या होता है, एक सर्कल क्या होता है 360 डिग्री का होता है। एक डी आपने देखा होगा, डी स्केल, उस पर लिखा होता है 180 डिग्री, फ्लैट बिल्कुल 180 डिग्री है। तो ऐसे ऐसे 2 डी मिला दो तो क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं 360। तो यहाँ पर भी यही है, ह्यू के अंदर मुख्तलिफ कलर्स आ जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसमें एक वो देख रहा था मैं कि हम पूरा HSL का एक कलर निकाल लें। 3 चीज़ें आती हैं इसमें, क्या क्या होती है, पहले नंबर पे ब्राइटनेस, लाइटनेस और रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो सारे बता रहे हैं। मैं यहाँ आता लिख देता हूँ HSL कलर, HSL कलर कोड यहाँ दिख जाएगा, यहाँ आओगे, ये रहा। पहले नंबर पे जो चीज़ है वो नंबर्स में आती है, उसके बाद जितने भी आते हैं वो क्या आते हैं, ये, ठीक है। अच्छा, ये एक ही कोड को देखो, HSL में RGB में हेक्स में रेड को दिखाया हुआ है। ह्यू में क्या है देखो, यहाँ पर आएगा असल में कलर, यहाँ पर आएगा उस कलर का, आप ये समझ लो सैचुरेशन, मतलब कितना गाढ़ा होगा कलर या लाइट होगा। यहाँ पर आती है उसकी ब्राइटनेस, ठीक है। ब्राइटनेस और उसमें सैचुरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। सैचुरेशन असल में है कलर का गाढ़ापन की बात हो रही है, और जो हमारे पास लाइटनेस है वो बताती है इसकी ब्राइटनेस लाइट है करना है या डार्क करना है, ठीक है। तो ये इसकी ब्राइटनेस है और ये जो है उसकी कलर की सैचुरेशन है, ठीक है। सैचुरेशन में ज्यादा ब्लैकिशपन आता है, ठीक है ये, और लाइटनेस में फुल पर जाओगे तो फुल रोशनी हो जाएगी, ठीक है, और बिल्कुल गायब होगा तो अंधेरा हो जाएगा। मतलब सूरज जितना तेज होगा उतना ज्यादा वाइट आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और उसके साथ जितना सूरज गायब होता जाएगा रात में तो क्या हो जाएगा, अंधेरा। तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये आपके पास HSL आ गया। इसमें हर एक की वैल्यू दी हुई है अलग से, 0%। अब आप यहाँ आ जाओ तो अलग अलग वैल्यू लगा लो। आप इसको करो 0 पे, इसको आप कर दो बिलफर्ज 50%, इसको भी कर दो 50%। देखो कलर ऐसा आ रहा है। अच्छा, इसको करते हैं 100%, तो कलर देखो क्या, इसमें क्या है, यूं करो 100% या 50% तो कलर आ रहा है, लेकिन कलर फीका पड़ गया है, ठीक है। ये कलर को फीका या जो है वो उसका गाढ़ापन दिखा रहा है। आप कर दो 100 तो कलर फुल गाढ़ा हो गया। लेकिन अगर इसको 100 करोगे तो क्या होगा, वाइट हो जाएगा। वाइट क्यों हुआ भाई, क्योंकि ब्राइटनेस फुल हो गई है। ब्राइटनेस फुल हो गई तो भाई कोई भी चीज़ कैसी भी दिखाई नहीं दे रही है, वो सारी की सारी ब्राइटनेस हो गई। और उसको 0 करोगे तो पूरा अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। इसको दरमियाना लेके चलना है दोनों तरफ से, ना ज़्यादा ब्राइटनेस ना ज़्यादा डार्कनेस। इसी तरीके से ये आ गई आपके पास HSL। यहाँ तक बात क्लियर है सारों को, ये रहा। और ये क्या है भाई, कलर के लिए है। 30 पर अलग, 30 डिग्री पे ऑरेंज कलर आ रहा है, 45 डिग्री पे कोई और कलर आ रहा है, 60 डिग्री पे येलो आ रहा है, 90 डिग्री पर कुछ और आएगा, ठीक है। और ये 90 डिग्री पर ये आ रहा है, 120 पर कुछ और आएगा, ठीक है। 145 पर कुछ और आएगा, ठीक है। 160 पर 180 पर कुछ और कलर आएगा। ऐसे पूरी डिस्क बनी हुई है। और आप आ जाओ 250 पर कुछ और आएगा। अच्छा, 360 पर क्या आ रहा है, रेड आ रहा है। और 0 पर भी क्या आ रहा है भाई, 360 का मतलब जहां से घूमे थे उत्थे ही आँख खलोता, ठीक है। होता ना, जिथे दी खोती उत्थे आँख खलोती तो इसके साथ वही है, जहां से शुरू हुआ था वापस वहीं आके रुक गया। तो ये हमारे पास हो गया HSL का भी पोस्टमार्टम। ये जल्दी जल्दी रिपीट कराया है मैंने, लास्ट टाइम वो डिटेल में बताया, वीडियो सारी पड़ी अपलोड करवा दूंगा। अब ये वाला सिस्टम है, ये जो अकाउंट है ना जिससे वीडियो अपलोड होती है, ये पता नहीं किसके नाम पर है, क्या है, बस जब तक ओपन है चल रहा है, बंद हुआ तो गया। इसी के ऊपर यूट्यूब चैनल बना हुआ है इनका। बहरहाल देखते हैं, इसको भी हल निकालते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो हमें ये बात समझ आ गई, HSL वाला काम क्लियर है। आगे चलते हैं जरा सा। और आगे क्या है भाई, और आगे बॉर्डर की प्रॉपर्टी है। बॉर्डर की प्रॉपर्टी बहुत आसान है, बहुत मजे की प्रॉपर्टी है। कोई भी बॉर्डर हो, कैसे लगता है देखते हैं। आओ यहाँ आओ, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट T, यहाँ आगे इंडेक्स पर मैं एक डिव बनाता हूँ, डिव डॉट बॉक्स।
अब एक बॉक्स बनाया, डिव को नाम दे दिया बॉक्स डॉट बॉक्स, इसको पहले बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर पर आ जाता हूं बैकग्राउंड में, तो रेड कलर का बैकग्राउंड कलर लग गया। ठीक है, अब कलर दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई कैसे दे गया भाई, इसकी हाइट जो नहीं है हाइट कर दो 100 पिक्सल, तो अब दिखाई देगा। लेकिन विड्थ इसकी पूरी है, फुल विड्थ कवर की हुई है। विड्थ भी आप दे सकते हो यहाँ पर, यहाँ आ जाओ विड्थ दो, आप कर दो 250 पिक्सल। पिक्सल क्या यूनिट है, ठीक है, किस चीज़ का यूनिट है भाई, मेजरमेंट का यूनिट है। किसकी मेजरमेंट का, स्क्रीन की मेजरमेंट का। मतलब ये कि एक स्क्रीन के ऊपर अगर मैं लिख रहा हूँ ना विड्थ में 500 पिक्सल, सॉरी, तो इसका मतलब है इस लाइन में ये जो रेड है यहां से लेके इस पॉइंट तक कितने पिक्सल है, 500 पिक्सल है। छोटे छोटे डॉट्स हैं। पिक्सल क्या होता है, किस चीज का डॉट, आप कोई भी अगर इमेज देख रहे हैं ना तो वो सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो उससे मिलकर बना है, वो क्या है, पिक्सल है। जैसे इंसान सबसे छोटे यूनिट से मिलकर बना है जो कि क्या कहलाता है, सेल। सेल कोई भी चीज वैसे एटम से मिलकर बनी है, इंसान के लिए होता है, ह्यूमन बॉडी के लिए होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या, सेल से मिलकर बना है। एक सेल है, बहुत सारे सेल मिल जाते हैं, ठीक है, टिश्यूज बनते हैं, उससे ज्यादा मिलते हैं, फिर क्या बनता है, पूरा एक ऑर्गेन बनता है, मतलब हाथ बन गया, फिंगर बन गई, नाक बन गया, आंख बन गई, ऐसे फिर एक पूरा इंसान तैयार होता है। इसी तरीके से जो छोटे छोटे पिक्सल है ना, ये आपस में जुड़ते हैं जुड़ते हैं जुड़ते हैं जुड़ते हैं और एक पूरी क्या हो जाती है, स्क्रीन रेडी हो जाती है। समझ आ रही है बात। इसी तरीके से तो ये स्क्रीन है, लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया बता। अब इस स्क्रीन में यहाँ से यहाँ तक कितने पिक्सल आ सकते हैं, जैसे कि बिलफर्ड में यहाँ पर आया, मैं इसको कर देता हूँ 1500 पिक्सल। अब ये स्क्रीन से बाहर निकल गया, क्यों, क्योंकि देखो स्क्रीन से भी नीचे स्क्रॉलिंग आ रही है, ये और ज्यादा इस तरफ है, ठीक है, ये और ज्यादा इस तरह है भाई, ये तो स्क्रीन से भी ज्यादा बाहर निकल गया। वजह क्या है, क्योंकि स्क्रीन कितने पिक्सल की है वो भी देख लेते हैं। आओ डिस्प्ले पर आ जाओ। स्क्रीन हमारी 12 से 80 पिक्सल बाय 720 है, मतलब विड्थ में, यूं विड्थ में जो है 1280 है और यूं क्या है, हमने कितना दिया है 1500, तो जाहिर सी बात है उससे बाहर ही निकलेगा। आओ इसको चेंज करके 1900 कर देते हैं। 1900 है भी नहीं इधर, क्या है, ये रहा रिकमेंडेड यही है। वाह वाह, क्या अब 1900 कर दिया। आप जरा देखते हैं अब तो यही स्क्रीन छोटी पड़ गई, ये जो 1500 पिक्सल था छोटा, क्योंकि अब हमारी स्क्रीन 1900 पिक्सल की हो गई है। बात समझ आ रही है। यही वो काम होता है कि भाई जो बड़ी बड़ी वीडियो गेम्स वगैरह होती है ना, वहाँ रेजोल्यूशन का गेम चल रहा होता है, जितनी हाई रेजोल्यूशन के ऊपर उसको लगाओ उतना डिस्प्ले अच्छा दिख रहा होता है, ठीक है। अब वही बात है, आप यूट्यूब की वीडियो निकालो 1000 पिक्सल वाली, 1080 पिक्सल पे कितनी अच्छी क्वालिटी होती है, 360 पे कैसी होती है, 140 या 144 होता है उस पर कैसी होती है। लेकिन एक बात है, 360 पर आप पिक्सल पे वीडियो डाउनलोड करो, बड़ी एलसीडी पे लगाओ, बिल्कुल बकवास लगेगी। मोबाइल में देखो फिर भी देखने लायक होगी। समझ आ रही है, क्यों, क्योंकि बड़ी स्क्रीन पे पिक्सल को खींच के स्ट्रेच करके दिखाया गया है, ठीक है, तो पिक्सल और ज्यादा फटे फटे नजर आएंगे। छोटी स्क्रीन पर थोड़े से मिक्स हुए हुए तो कम से कम वो विजुअलाइजेशन उसकी क्या है, थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। समझ आ गई बात। इसीलिए तो छोटे स्क्रीन के हिसाब से, इसीलिए जो बड़ी बड़ी स्क्रीन होती है वो 4K 8K ऐसे दिखाई दे रही होती है, 8000 पिक्सल तक की विड्थ वो बर्दाश्त कर सकते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक कहानी, समझ आ गई बात। तो ये हमारे पास पिक्सल आ गई। सारे बच्चे मुंह हाथ से हाथ धो के जाएं, फ्रेश होके कंगी शंगी करके आए, सर बालाज कैमरा ले आए आपके लिए। फ़हीम की नहीं खींचना, ये मना कर रहा था। उस दिन मैसेज आया था इसके भाई का, बोला इसकी पिक्चर नहीं खींचा करो, बोला लास्ट टाइम रिश्ते वालों ने मना कर दिया। ऐसा है फ़हीम या नहीं, या बना ले यार। वो कितने पर थी पहले ये तो बताओ। 1200, 1360 पे कैसी है, सही लग रही है। हाँ ये भी सही है यार, 1200 से थोड़ी सी स्क्रीन बढ़ गई। चलें, और अच्छा 100 साइज पर है, ठीक है ठीक। चलें, ये वाली बात हमें समझ आ गई। चलो बहरहाल आगे चलते हैं, ये तो हमारा मुद्दा ही नहीं था, हम तो कुछ और खेलने आए थे यहाँ पर। ये क्या आ गया, मैं आता हूँ यहाँ पे 300 पिक्सल,
क्या कहते हो शादेब, सही लग रहा है? अब मैं बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ। बैकग्राउंड कलर हटा दूं तो अंदर साइडों पे क्या दिखना चाहिए इसको दिखाने के लिए? अभी तो कुछ दिख ही नहीं रहा। बॉर्डर होगा तो दिख जाएगा कि ये यहां पर कोई है करके। तो यहां आ जाओ। बॉर्डर क्या है? बॉर्डर बहुत आसान है, आपने लिखना है बॉर्डर 2 पिक्सल, पहले लिखते हैं 2 पिक्सल, सेव करते हैं, नहीं आया। आपने यहां दिया सॉलिड, सॉलिड आ गया, ठीक है। अच्छा अगर आप यहाँ ये कर दो 2 पिक्सल भी हटा दो, आप डायरेक्ट दे दो सॉलिड, बॉर्डर डायरेक्टली आ रहा है। अच्छा अगर आप सिर्फ बॉर्डर की एक प्रॉपर्टी में ये कर दो, बॉर्डर दे दो, और बॉर्डर के ना 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। बॉर्डर में मेजर 3 चीजें, विड्थ, कलर, स्टाइल। आपने बॉर्डर दे दिया सबसे पहले स्टाइल, और यहां आपने कर दिया डैश्ड, डबल, ये फलाना बहुत सारे, ठीक है। आपने कर दिया सॉलिड, सेव किया, यहाँ है बॉर्डर दिख गया। इसके बाद बॉर्डर की विड्थ है, आप दो बॉर्डर विड्थ। अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ, स्टाइल हटा देता हूँ। बॉर्डर स्टाइल हटा दिया, बॉर्डर हट गया। अब आओ विड्थ दे देते हैं। विड्थ लिखता हूँ मैं बिल्फर 10 पिक्सल, सेव करता हूँ, बॉर्डर आया। इसका मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? स्टाइल दे दोगे बॉर्डर आ जाएगा। आप बस स्टाइल बता दो ऑटोमेटिक आ जाएगा बॉर्डर। विड्थ जरूरी नहीं है, एक और चीज़ है वो भी जरूरी नहीं है। अब देखो मैंने 10 पिक्सल भी ऑन किया तो ऐसे आया। अब अगर मैं यहाँ लिख दूँ बॉर्डर कलर, अब देखो कलर भी आ गया, विड्थ भी आ गई, बॉर्डर भी शो हो गया। 3 चीजें आपने इंडिविजुअल बताई हैं। इन तीनों को आप 3 बातों को एक ही अल्फाज में, एक ही लाइन में भी आप लिख सकते हो। वो कैसे होगा? बहुत आसान है भैया। नीचे आओ, लिखो बॉर्डर, बोलेगा जी। आप बोलो 5 पिक्सल, बोलेगा जी। कलर बताओ, बोलो रेड, रेड हो गया। क्या चाहिए? सॉलिड लिक्विड, क्या? हाँ हाँ सॉलिड पहले ऐसे नहीं आएगा, पहले आप यहाँ सॉलिड लिखोगे, फिर यहाँ इसको कट करोगे, फिर आएगा यूं, ठीक है। लिखना यूं है ये, ठीक है। 10 पिक्सल सॉलिड रेड, ऐसे चलता है ये। क्या हुआ? वैसे यार वैसे भी चल जाना चाहिए। एरर देता है, क्या देता है? ये चलता ही नहीं है। लेट्स सी, अगर ऐसे दे देंगे तो अभी भी चल रहा है यार ये तो। इसका स्टाइल चेंज करके देखते हैं। डैश्ड कर देंगे, चलेगा नहीं चलेगा? अरे ओ सांबा, चल रहा है, ठीक है। वो सिंगल से ही समझ जाना था, जब बॉर्डर लिख के फिर खाली सॉलिड लिखा था तब भी तो चल रहा था, डबल लिखा था तब भी चल रहा था, ठीक है। आपने डबल लिख दिया, यहाँ पे खाली डबल है अब ये, ठीक है। तो आपने दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू, तो आपके 2 पिक्सल का सॉलिड उसका ब्लू दिख गया। डॉटेड भी स्टाइल है, आप डॉटेड बोल दो, डॉटेड, तो डॉटेड दिखाई देगा, ठीक है। सॉरी डबल डबल स्टाइल लिख दिया, एक तरफ कलर लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ स्टाइल आप कर दो डॉटेड, तो डॉटेड स्टाइल हो गया, ठीक है। जिस टाइप का आप स्टाइल दे रहे हैं यहाँ पर वो वाला स्टाइल आपको शो हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं, चलो। अब यही बॉर्डर जो आपको जिस तरीके से मैंने बता दिया, जर्नली यही बॉर्डर यूज होता है। आप किसी भी एक साइड पर भी बॉर्डर यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि बिल फॉर एग्जांपल देता हूं, इसका ऐसे ही रहने देते हैं बॉर्डर। H1 एक कॉल करते हैं नीचे, H1 को फोन करके बुलाते, बोलते नीचे आओ, H1 आ जाएगा। इसको बोलते हैं लॉरेम, बोलेगा यस सर, अब आओ यहाँ। इसको कलर बॉर्डर देना है, क्या देना है? बॉर्डर। आप लिखो बॉर्डर, लेकिन सिर्फ लेफ्ट साइड पर देना है, बॉर्डर लेफ्ट। आपने क्या? 2 पिक्सल सॉलिड रेड। अब ये भी आप तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं, बॉर्डर लेफ्ट विड्थ, बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल, बॉर्डर लेफ्ट कलर। चाहो तो एक ही साइड पर लिख दो। ये रहा, वो देखो वहां एक कोने पे लाइन दिख रही है। अरे बाप रे बात, आपको दिखाई नहीं, ये कोने पे थोड़ा सा, ये बिल्कुल कोने पे छुपी हुई, ये लाइन, ठीक है। नजर आ गई बात? अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, लाइन को बढ़ा देता हूँ, मैं करता हूँ 20 पिक्सल, चलो बहुत ज़्यादा है, 10 पिक्सल। समझ आई बात?
छात में आप चाहते हो नीचे भी आ जाए लाइन, इसी को कॉपी कर लो, ऑल कहाँ फेंक दो, नीचे। इसको क्या नाम दो, बॉटम, गौतम, क्या बोल रहे हो। स्टाइल चेंज करना है, इसका स्टाइल चेंज कर डालो, इसका कर दो डबल शाह, ठीक है, डबल हो गया। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दो। क्या कलर करूं बेटा, तुम्हारा फेवरेट कलर स्काई ब्लू, वाह वाह। तो बात दरअसल मुख्तसर सी थी, इतनी सी थी जो कि मैंने आपको बोल बे समझा दी। क्या कर दी, यहां तक बात समझ आ गई। ऐसे सिंपल सा आपके सामने क्या बनता है, बॉर्डर बन जाता है, ठीक है। अच्छा अब एक और काम, बॉर्डर में अब ये अलग अलग तोड़ के भी बना सकते हो, साथ भी बना सकते हो। ये बॉर्डर की एक और प्रॉपर्टी है, उसको भी देखते हैं। यहाँ इसी ऊपर डब्बे पर आते हैं, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, इसी के लिए आते हैं यहाँ। इसको हटाओ, इसको बोलो भाई सादा सा बॉर्डर दो, बॉर्डर 5 पिक्सल का, और कलर सॉलिड कलर बेटा बता। फ़हीम, फ़हीम का फेवरेट ब्लू है, ये वाला ब्लू, ये ब्लू है, आ गया। मैं चाहता हूं गोल बना दूं इसको, बिल्कुल गोल मटोल, जैसे इसका मुंह है वकार का, ऐसे गोल, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, ये भाई देखो गोल वही चीज हो सकती है जिसके दोनों साइड्स बराबर हो। अगर इसको गोल बनाने जाएंगे, बॉर्डर रेडियस को करता हूं 100% कर देता हूं फिलहाल में, अंडा बन गया ये तो। काहे बना, हाँ हाइट वेट अलग अलग थी, एक साथ कैसे लिखूं हाइट वेट, हाँ हाँ एक साथ नहीं लिखनी, मतलब ये कि एक जैसी वैल्यू होनी चाहिए, साथ लिखा तो नहीं जाएगा। 300 किया, वाओ गोल गंडा बन गया। अंडा ऐसे तो नहीं होता, पहले वाला गोला अंडा था ये, ठीक है। अच्छा ये अंडा इस तरह आ रहा है, मैं चाहता हूँ अंडा है यूं, आप बताओ। हाँ तू बहुत समझदार है, क्या नाम है तेरा, मुश्ताक भाई के लड़के, सेट हो गया, ओके फ़हीम, कोई मसला, शाबाश। तो ये आप यहाँ पर आ सकते हो 1 बाय 1, इसको 100 कर दो ऐसे। ये तो आपने देखा ही होगा प्रोफाइल में, इमेजेस के अंदर प्रोफाइल ऐसे ही बनी हुई होती है, इसके अंदर इमेज डाल सकते हो, इमेज ऐड कर सकते हो, व्हाटएवर कुछ भी जो तुम्हारा दिल बोले। क्लियर यहाँ तक, ये बॉर्डर की कहानी थी, बहुत आसानी, बहुत सादी सी कहानी आपको मैंने समझा डाली जी। अरे वाह यार, ये तो अब मैंने लेक्चर में वो जो वीडियो देख कर आया था उसमें ये सवाल ही नहीं था, अब मैं समझाऊंगा। ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा है ना, अभी आगे वही पढ़ने जा रहे हैं। बॉर्डर के बाद क्या दिया हुआ है, तेरा दिमाग चल रहा है वैसे। अगला जो इसने सवाल किया टॉपिक में वही ऐड है कि भाई लिख दिया, स्पेस चाहिए कैसे मिलेगी, ठीक है। अब स्पेस 2-3 तरह से मिलेगी, एक तरह से नहीं मिलेगी भाई। स्पेस ऐसे मिलेगी कि वो कह रहे हैं एक तो है डब्बा खुद साइड पर हो जाए, और एक है डब्बे के अंदर कुछ लिखा है वो साइड पर हो जाए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, सब चीज़ों को ख़त्म करते हैं, इसके अंदर आते हैं, इस पर लिखते हैं थोड़ा सा लॉरम लॉरम लॉरम। इतना तो कंटेंट नहीं है जितना ये, इतना तो डब्बे का साइज ही नहीं है जितना कंटेंट भर दिया है। चलो डब्बे का साइज बढ़ाते हैं, क्या करते हैं फ़हीम बताओ, चलो तुम्हारी मर्जी फ़हीम। 400 बाय 400 सर्कल का है, बॉर्डर रेडियस ख़त्म, छुट्टी। क्या बात है, क्या बात है सर। अरे विड्थ तो 400 ही रहनी चाहिए, हाइट को कर देते 200, और कम कर दे, हाइट 100 कर देते। वाह वाह, ठीक है ये रहा। और ठीक है परफेक्ट। अब बात यहां पर आती है कि भाई पहले तो ये कि ये डब्बा यहाँ है, मुझे डब्बा ही मूव कराना है। डब्बा क्या कराना है, ये तुम अलग प्रोटोकॉल में, वो कहां जाके बैठा हुआ है, काहे इतना दूर बैठे हो, नाराज हो, इधर आ, करीब में आओ, इधर आओ, ऐसा तुम्हारा नूरानी चेहरा है, इधर आ जाओ, यहाँ आके बैठो, शाबाश, अच्छे बच्चे। लगता है रमजान में ताज्जुद भी पढ़ता रहा है।
अभी भी दूर बैठा, यहाँ इस फ़हीम के साथ बैठ जा, यहाँ बैठ जा, चेयर आगे करके यहाँ बैठ जा, बिल्कुल सामने। अच्छा बच्चा है तू तो, पीछे बैठ के छुप के खाएगा। क्या खा रहा है? कुछ भी नहीं है मुंह में, सच में पैदाइशी से पारी डली हुई है। सच बोल, कुछ खा तो रहा है तुम, लग रहा है ना भाई? सच में लग रहा है कि तुम कुछ खा रहे हो यार, आगरों से। सच में नहीं खा रहे? क्या बात है यार। इसको देखो गौर से, सारे ऐसा लगते हैं वहां बैठा हुआ, मैंने कहा कुछ खा रहा है कब से, इसलिए पास बुलाया था। इससे पहले भी कभी टीचर ने बुलाया इसी शक पे? इसी शक पे किसी ने नहीं बुलाया? मैंने ही बुलाया, मुझे ही लग रहा है। अच्छा भाई, वो मैंने कहा बोर ना हो जाओ, इसलिए थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए कर दिया। ये बताओ यहाँ तक बातें क्लियर हो रही हैं? ये शॉर्ट सारा बता रहा हूँ। देखो इस एक एक पॉइंट पर ना एक पूरा 1 घंटे का लेक्चर होता है, लेकिन मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीजें साथ साथ सीख जाओगे। असल जो बड़े लेआउट्स है ना वो, जब क्योंकि बड़ी चीजें आ जाएंगी, छोटी छोटी खत्म भी नहीं होते हैं। ये मैंने लास्ट टाइम बहुत दफा बच्चों को मेहनत करके पिछले 2 साल पहले पढ़ा के भी कोई फायदा नहीं होता, बच्चे शुरू में ही डर के भाग जाते हैं। ये होता है छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं, जितनी जरूरत है वो कर ले, बाकी नई सीखते रहेंगे भाई। मैंने मेजर बॉर्डर सिखा दिया, हर तरह नया बॉर्डर सीखना है, उनको पता है कैसे एक आध प्रॉपर्टी का फर्क है, वो जाके सीख लेंगे। ठीक है, बहरहाल यहाँ आते हैं। अब ना ये बॉक्स साइड पे करना है, इसके लिए थोड़ा बहुत देखो, एक होता है बॉक्स यहाँ है सर, बॉक्स वहां आ जाए, वो तो क्या चेंज हो गई? क्या चेंज हो गई? पोजीशन चेंज हो गई, उठकर यहां से वहां कर दिया आपने, या लेआउट चेंज हो गया। तो वहां पर तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूज होती हैं डिस्प्ले की या पोजीशंस की प्रॉपर्टीज। यहां जो चीज आ रही है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो डिफरेंट कैसे? वो क्या है? वो ये है कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, देखो ये सारे आइटम यहाँ है, इसको कहा यार इसको लेफ्ट पे करो, थोड़ा सा लेफ्ट करने का मतलब नहीं आप उठा के उसको यहां रख दो भाई। लेफ्ट का मतलब वहां से स्पेस दो, राइट से स्पेस। वो जो स्पेस है ना वो कहलाती है मार्जिन। क्या कहलाती है? मार्जिन। तो ये मार्जिन कैसा है? आप लिखो मार्जिन। अब मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फलाना ढिमकाना, आप दो टॉप से 100 पिक्सल। बॉक्स देखो नीचे आया नहीं आया? सारिम कसम खा के बताओ इनको आया? सही है, सारिम की कसम पे सब भरोसा करेंगे। अब देखो अगर मैंने लिखा लेफ्ट से 100 का मार्जिन, तो तू बता क्या ये लेफ्ट से 100 पर मुड़ जाएगा? नहीं मुड़ेगा। कहां जाएगा? बॉक्स कहां होगा? इस तरफ आ जाएगा या इस तरफ आ जाएगा? हाँ, कितना जाएगा उस तरफ? कितना आगे जाएगा? 100 पे उस तरफ जाएगा। अच्छा एक बात, मेरी तरफ से 100 पे, तेरी तरफ से 100 पे, मैं यूं घूम के बैठूं या यूं ही? वहीं से बता किस तरफ जाएगा बॉक्स? चल अपनी तरफ से बता दे, इतना कंफ्यूज ना हो। 100% कहां जाएगा? 100 पिक्सल किधर जाएगा? चुप। हाँ ना, कहाँ है? लेफ्ट। 100 सही तो बोल रहा है। पीछे होकर टेक लगा के चिल माहौल में टांग पे टांग रख के बैठ, आगे इसलिए बुलाया। इस तरफ जाएगा 100 पिक्सल, शाबाश। उस तरफ 100 पिक्सल नहीं गया। नहीं, उस तरफ से 100 पिक्सल फासला है। जैसे आपको मैं बोलूं बेटा लेफ्ट 20 पिक्सल, लेफ्ट से 20 पिक्सल दूर होना, लेफ्ट की तरफ 20 पिक्सल जाना नहीं। तो ये जो मार्जिन होता है इसका मतलब होता है इस साइड से 20 पिक्सल या 50 पिक्सल दूर। तो ये इससे यहां से यहां तक दूर हो गया है। समझ रहे? तो कहानी समझा? ये सर के ऊपर से बाउंसर गया। ठीक है, तू समझ गया। अच्छा आगे की चीज समझते हैं। लेफ्ट समझा तू, बॉटम। अब देख मार्जिन टॉप करूंगा, अगर मैं लिख देता हूं 100 पिक्सल, बॉक्स बता टॉप की तरफ 100 पिक्सल जाएगा? हाँ 100 पिक्सल टॉप से मार्जिन दिया, क्या होगा? बॉक्स कहां जाएगा? नीचे या ऊपर? टॉप है। पक्की बात है? लॉक कर दूं डिसीजन? 1 करोड़ रुपए का सवाल है। पक्की बात है? खोल दूं डब्बा? चलो यार, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है भाई, तो तू कुछ भी नहीं जीता। चाय भी खत्म हो गया, वरना वो दे देता। तो भाई हमें
टॉप से लेफ्ट से मार्जिन की समझ आ गई। अब थोड़ा सा इसको आगे और फास्ट खींचते हैं। अगर मैं दे देता हूं मार्जिन राइट से 100 पिक्सल, अब क्या होगा रे मुइज? अब क्या होगा मुइज? हिलेगा ही नहीं, बोल रहा है। इसको देखो नशे करके आया हुआ है। हाँ भाई, वाह वाह। राइट पे जाएगा लेफ्ट पे जाएगा? राइट से तो लेगा, जाएगा कहां किधर बॉक्स? लेफ्ट की तरफ जाएगा। अभी बात सुनने का मेरा सबने खामोशी के साथ। भाईजान, वो भाईजान तुम्हारा नाम क्या था? तुम मुस्कुरा रहे काफी देर से हो, कुछ कहना चाहते हो? कहना चाहते हो तो बोलो जल्दी से। नहीं समझ नहीं आ रहा इसलिए हंस रहे हो। आ रहे। बहरहाल देखो भाईजान, आप खुद समझो। देखो लेफ्ट से 100 पिक्सल ले लिया और फिर राइट से 100 पिक्सल वापस ले लिया, तो कहां पहुंच गया? जितना लिया था वापस आ गया अपनी पोजीशन पे। ऐसा ही हुआ? चलो देखते हैं यार। बॉक्स तो हिला ही नहीं। क्या हुआ भाई? भाई मसला ये था कि ये एलिमेंट यहां से वहां तक पूरी जगह लेके बैठा था। 100 पिक्सल इसने ले लिए कम। इधर से अब ना ये बॉक्स को जितना भी बढ़ा दूं, इधर से 100 पिक्सल फासला रखेगा। ये इधर से क्या रखेगा? 100 पिक्सल फासला। जैसे देखो एक बात बताता हूं, मैं इसको विड्थ ना दूं, मार्जिन लेफ्ट से हटा देता हूं, उधर से राइट से, तो देखो असल में ऐसा है, राइट पे ये फिक्स है। जैसे ही मार्जिन राइट का दिया तो देखो दूर हो गया वहां से। समझा? तू समझा? राइट से 100 पिक्सल दूर हो गया। पहले भी हो गया था। कैसे? पहले भी साबित करेंगे भाई, अभी साबित करेंगे, डेमो देंगे आपको। ऐसा था। इधर आने का, मस्त इंस्पेक्ट पे क्लिक करने का, इधर चेक करने का। कहां गया? कहां था भाई छोटे शहजादे? मैं भूल गया हूं, बता। डिव पे क्लिक करने का, कहां जाने का? स्टाइल नीचे ही होता है। ये रहा। अब जरा देखो इस बॉक्स को, तो यहां से देखो फासला लेके बैठा हुआ है 100 का, और इधर से भी 100 का। तो दोनों साइडों से देखो बॉक्स 100-100 का फासला लेकर ऑलरेडी बैठा हुआ है। मतलब ये कि इस बॉक्स के साइड पर कोई भी आए, कहीं से भी आए, यहां लेफ्ट पर अगर कोई, देखो राइट पर तो कोई आ नहीं सकता, 100 का फासला है। यहां पर भी अगर कोई आने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल साथ अटैच नहीं हो सकता। कहां से शुरू होगा? ये वाली जो लाइन आ रही है ना, ये वाली, इस लाइन के बाद शुरू हो सकता है, उससे पहले नहीं। अगर और करीब करना है, आप यहां से कम कर दो, इसको आप कर दो 20 पिक्सल का। अब वो जो भी बॉक्स शुरू होगा वो इसके साथ से इतने फासले से। तो ये वो जो है ना कार्ड्स रखे हुए होते हैं, फासला दिया होता है, डिस्टेंस होता है थोड़ा सा इनके दरमियान। वो जो डिस्टेंस होता है ना, वो मार्जिन से मैनेज किया जाता है। समझ गए तुम लोग? समझे? मार्जिन जो है मुख्तलिफ तरह से दिया जाता है, अलग अलग। देखो मार्जिन टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, फिलाना ढिमकाना सब, ठीक है। अब एक और तरीके से मार्जिन दिया जाता है। देखो अब यहां पर है, आप यहां लिखो, आप यहां लिख दो सिर्फ मार्जिन, और यहां लिख दो 20 पिक्सल। तो पता है क्या होगा? इसने चारों साइड से 20 पिक्सल का मार्जिन ले लिया। लेफ्ट इंस्पेक्ट करके देखो, ये रहा, नीचे आओ, ये रहा, इधर से देखो, चारों साइड से मार्जिन लिया ना एक जैसा, ये रहा। अगर आप इसको यूं कर दो 50 पिक्सल, तो आपको ज्यादा नुमाया नजर आएगा। ये मैंने ज्यादा इधर खींचा हुआ, असल में पेज बोरा, ये देखो है या नहीं, पूरा स्क्वायर में। तो अगर एक मार्जिन दोगे, किधर अप्लाई होगा? सब साइड पे। इधर आओ, इसी को नीचे लिखते दोबारा से मार्जिन। मैंने बोला 50 पिक्सल, बोले तो 100 पिक्सल, तो कहां से 100 होगा, कहां से 50? अभी चेक करेंगे, जहां से नजर आएगा। दो मार्जिन दिए, कहां लग रहा है? आओ देखते हैं। ये टॉप बॉटम 50-50 है, लेफ्ट राइट, तो 100 वाला लेफ्ट राइट है। पहला वाला टॉप बॉटम, दूसरा वाला पहला वाला, दूसरा वाला। अगर एक वैल्यू देंगे तो सब पर, दो वैल्यू देंगे तो पहली वाली और दूसरी वाली। क्या बात है शहजादो, बहुत समझदार हो तुम लोग।
रमज़ान में मेरे ख्याल है सारे बच्चे अच्छे बच्चे बनकर आगे आगे। चल भाई, अगर तीसरा आ गया मार्जिन, एक ने बोला 50 पिक्सल, दूसरे ने बोला 100 पेटी, तीसरे ने बोला 150 पेटी। अब ये किधर जाएगा भाई बोले तो? अभी चेक करेंगे, ऐसे नहीं पता, इधर जाएंगे, इस ऐसे इंस्पेक्ट किया हुआ होगा, यहाँ हाथ रखेंगे, वाह वाह 50 टॉप पर है, उसके बाद लेफ्ट राइट पे 100 है, नीचे 150 है। तो पहला वाला 50 किसका है? टॉप का। 100 किसका है? लेफ्ट और राइट को एक जैसा ट्रीट किया, उसके बाद बॉटम। तो अभी देखो, ये टॉप के लिए, ये लेफ्ट राइट के लिए, ये वाला बॉटम के लिए। क्या बात है। आओ अभी इधर नीचे आते हैं, बोलते हैं भाई थोड़ा कम पर चलते हैं। 25 पिक्सल, 25 पेटी, 50 पेटी, 100 पेटी, चलो 75 पेटी और 100 पेटी, एक खोका, ठीक है। अब आओ देखो, 25 से 50 बोले तो 100, 75, फिर 100। ये क्या चल रहा है भाई? क्या बात है। क्लॉक के एंटी क्लॉक है ये? ऐसे 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 जा रहा है। तो ये क्लॉक वाइज चल रहा है। देखो सबसे पहले 25, ये ऐसे करके। यहां तक बात समझ आ गई? खास तौर पे बिलखुसूस वो था ना, वो मौलवी साहब दुआ भी करते हैं खुसूसन, तो सारिम खुसूसन आपको समझ आ गया? पक्की बात है, ठीक है भाई। शहजादे तुझे समझ आया? दूसरे नंबर पे खास आप हो, ठीक है भाई। तो यहां तक अपनी कहानी मुकम्मल हुई, ये रही। जी जी जी, अरे वाह, समझाएंगे समझाएंगे। अब वो वही कहानी होगी ब्लॉक और डिस्प्ले की कहानी, ऐसे नहीं होगा। डिफ को सेंटर करना, यहाँ पर आओ, आप इधर लिख दो, सेंटर के टैग में डाल दो, हो जाएगा, ठीक है। वो दूसरी प्रॉपर्टी भी है एक, जिसको आप लिखोगे मार्जिन ऑटो। अगर मैं इस डिफ को लिखूं ना मार्जिन ऑटो, ये सेंटर हो जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन ये क्यों सेंटर हुआ, इसके पीछे एक कहानी है, पूरी एक राम कथा है, वो आपको बाद में समझाएंगे हम तसल्ली से डिस्प्ले की प्रॉपर्टी पे, ठीक है। इसके अंदर एक छोटा सा लॉजिक लगता है, इसलिए मैंने ये बताया नहीं, डिस्प्ले के साथ बताऊंगा। जहाँ इनलाइन और ब्लॉक, क्योंकि ये हो गया सेंटर। अब आप किसी और इमेज या किसी और चीज़ पर डायरेक्ट लिखोगे ऑटो, वो नहीं जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो नहीं जा रहा, डिफ चला गया था। कोई चला जाएगा, कोई नहीं जाएगा, तो फिर क्या मसला होगा? तो उसका सॉल्यूशन इंशाल्लाह निकालेंगे। पता ना कौन से बाबा होते हैं, हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलता है। जहाँ 12 इधर आते हैं, बॉर्डर वाला काम खत्म हो गया, मार्जिन समझ आया? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मार्जिन 50 पिक्सल, अजान हो जाए। आगे आते और यहाँ तक हमने मार्जिन वाली कहानी समझ ली, तो ये हो गया यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आते हैं आगे। अब हम जो अगली चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है? पैडिंग है। पैडिंग क्या होती है? पैडिंग देखो, मार्जिन असल में कोई भी बॉक्स है उसके अपने लिए होती है। पैडिंग होती है उसके अंदर जो चीज़ें रखी हैं उसका अपने बॉर्डर से, ठीक है। और बाकी अभी जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, जो बता दी। जिन्होंने सुन लिया ठीक है, जो नहीं सुन सके, बाहर थे या किसी भी वजह से, अब उनको आपने नहीं बताया। समझ गए शहजादे? तुमने भी, तुम बाहर फिर रहे थे, इतनी इंपॉर्टेंट बात बता दी, निकल गई। अब वो इसने रिकॉर्डिंग भी ऑफ करके बताई मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी। खैर अल्लाह से दुआ करो अल्लाह आसानी करे, अब तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। बस ये समझ लो कि वो इतनी इंपॉर्टेंट बात थी जो अभी आपको मैंने बताई है, कि वो बात अगर आपको पता, आप डायरेक्ट डेवलपमेंट की जॉब पर हायर हो सकते हो, सीधा सीधा। समझ गए बात? चलो बहरहाल यहाँ आते हैं। कुछ लोगों की कभी कभी किस्मत ख़राब होती है। अच्छा मार्जिन तो हमने देख लिया, अब आते हैं पैडिंग की तरफ। फाइन, अब पैडिंग क्या है भाई? मार्जिन मैंने अभी आपको बताया, देखो किसी भी बॉक्स का अपने सराउंडिंग से जो डिस्टेंस है वो मार्जिन है। वो मिस बच्ची बचपन में मिस कहती रही बेटा लाइंस के लिए मार्जिन ड्रॉ करें, मार्जिन। अभी मार्जिन ड्रॉ करने के बाद वो जो बॉर्डर है आप उसके साथ से टेक्स्ट लिखना शुरू कर दे, ये भी उसको भी थोड़ा सा फासला देना होता था। तो वो जो इनर वाला फासला था अपने बॉर्डर से किसी टेक्स्ट का या कंटेंट का, तो वो क्या कहलाता है? पैडिंग। असल में होता क्या है समझो, देखो एक कोई भी कंटेंट बनता कैसे है? वो बनता ऐसे है, सबसे पहले होता है कंटेंट, उसके फौरन बाद होती है पैडिंग, डिस्टेंस थोड़ा सा। उस पैडिंग के बाहर होता है बॉर्डर, बॉर्डर के बाहर क्या होता है?
मार्जिन होता है उसका। एक बॉक्स या एक कोई भी एलिमेंट कितनी जगह घेरा है, इतनी जगह घेरा है। बाजाहिर तो देखो इस दीवार पर दरवाजे ने कितनी जगह घेरी है, वो सर वो जो सामने है, नहीं, दरवाजा ये जो मूव करते हुए आ रहे हैं, ये स्पेस भी तो इसको चाहिए। एक बंदा दरवाजा बना के आगे सामान रख दे, बोले यार ये दरवाजा तो बन चुका है सर लेकिन ये आगे, तो भाई मसला ये, दरवाजे को सिर्फ ये जगह थोड़ी चाहिए, उसको तो पूरा वर्किंग स्पेस चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से पैडिंग, वो जो कार्ड को जितना फासला है पैडिंग का, मार्जिन का, जो बॉर्डर ले रहे हैं वो पूरा उसकी विड्थ या हाइट में काउंट किया जाएगा, ठीक है। एक बॉक्स को आपने हाइट दे दी 100 पिक्सल, अब उसकी 100 पिक्सल हाइट नहीं है, 100 प्लस लेफ्ट और राइट से 2-2 पिक्सल जो डिस्टेंस लिया वो, बॉर्डर लिया वो, मार्जिन लिया वो, पैडिंग ली वो, सब टोटल होगा तो पता चलेगा उसकी एक्चुअल हाइट। ये अब आप हाइट देते हुए डिसाइड कर सकते हो कि भाई मैं लिखूंगा सिर्फ 100 पिक्सल, आप खुद डिवाइड कर देना उसको मार्जिन और पैडिंग वेडिंग को, लेकिन टोटल 100 होना चाहिए, ठीक है। और एक कोई बोलता है भाई मैं अलग से विड्थ दूंगा, बाकी जो चीजें वो अलग से ऊपर ऐड कर देना, ये भी तरीकेकार होता है, ठीक है। ये अब मैं आगे जाके आपको समझा दूंगा, ये वाली बात इतना मसले वाली बात नहीं है। बहरहाल बॉर्डर वाला समझ आ गया। मार्जिन में आता हूं, इसको दे देता हूं, मैं दे देता हूं लेफ्ट राइट से 50 पिक्सल टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट से दे देता हूं मैं 100 पिक्सल का बिल फर्श। तो ये बॉक्स यहां आ गया। अब इसको जरा पैडिंग देख कर देखते हैं। पैडिंग में भी सेम कहानी, लेफ्ट से देता हूं पैडिंग करता हूं, देखो अभी टेक्स्ट को देखो, दिख रहा है 5 पिक्सल मूव हुआ, यहां से देखो लाइन आ गई, चलो बढ़ाते हैं, आ रहे यहीं पे बढ़ाते हैं ना, 5 पिक्सल दिया हुआ है, ये देखना अभी देखो पैडिंग बहुत ज्यादा दे रहा हूं, बॉक्स का साइज बढ़ता जा रहा है। भाई आप जितना फासला दे रहे हो जाहिर सी बात है उतनी जगह नहीं है तो वो एक्सपेंड कर देगा अपनी हाइट से भी ज्यादा। विड्थ बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि विड्थ में पैडिंग भी काउंट होती है, समझे बात। ये रहा भाई, कम करो इसको, इतना नहीं बढ़ो, हवा में नहीं उड़ो, एक लिमिट तक चलो, ठीक है। ये रहा। अब आप इसको जितना देना चाहते हैं लेफ्ट या राइट, आप दोनों साइड से दे सकते हैं। आप कर दो पैडिंग का वर्ड, पहला टॉप बॉटम के लिए होता है, इसको कर दो 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट के लिए होता है, आप इसको कर दो 20 पिक्सल। ये रहा। आप इसको जितना बढ़ाओगे, अच्छा आप टॉप से भी देना चाहते हो फिर ये कर दो जैसे पहले दे रहे थे 20, और चलो सब की जगह से एक जैसा देना चाहते हो तो आप कर दो डायरेक्ट 20 पिक्सल। समझ गए बात, क्लियर हो गई, शाबाश। ये आपके पास आ गई पैडिंग की कहानी। तो इस तरीके से बहुत सारी जगहों पे हम टेक्स्ट को यूटिलाइज करने के लिए पैडिंग भी देते हैं, मार्जिन भी देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें इसी तरीके से वर्किंग कर लेते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है क्या, मार्जिन कोलैप्स का। मार्जिन कोलैप्स का क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत इंतहाई शरीफों वाला कॉन्सेप्ट है। इसको बड़े ही सिंपल तरीके से, आसान तरीन तरीके से हम इसको समझने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे अज़्ज़ा वजल। इसको कॉपी करते हैं सारे कोड को। ये था किसके लिए, बॉक्स 1 के लिए। हटाओ इसको यहाँ से, ये मूव करो, ये भी, इसको भी हटाने का, यहाँ इसको कॉपी मारने का, इधर आ जाने का, और पैडिंग वेडिंग साइड पे। ये बॉक्स आ गया था, और बॉक्स इसको कर देते बॉक्स 1, इसको कर देते बॉक्स 2। कलर चेंज करने का, ब्लू था तो रेड हो जाएगा। यहाँ आने का, मार्जिन दिया हुआ है, हटाओ सारे, इधर से भी हटाओ, पैडिंग भी हटाओ, और यहाँ भी हटाओ। अब जरा एक चीज देखना आप लोग, एक बॉक्स था और अंदर टेक्स्ट वैक्स भी हटा दो भाई, हटा दो, टेक्स्ट भी हट गया। इसको कॉपी करो, इसी को नीचे पेस्ट कर दो, यहाँ कर दो बॉक्स 1, यहाँ कर दो बॉक्स 2, सेव करो। कैसा दिया? अब जरा एक चीज देखो यहां पर आकर कि भाई इधर तो थोड़ा सा गैप है, इधर भी थोड़ा सा गैप है, ये काहे इतना जो फासला है फालतू में जाया हो रहा है? ये वजह ये कि भाई यूनिवर्सली इसको कुछ पैडिंग और मार्जिन दिया हुआ है। अब ये यूनिवर्सली दिया हुआ है, इसको खत्म भी यूनिवर्सली करेंगे। यहां आकर स्टाइल में, जब भी अब स्टाइल करने लगो किसी भी उसकी, यहां आओ, यूनिवर्सली लिख दो मार्जिन 0, पैडिंग 0, खाली 0 लिख दो, पिक्सल लिख दो, फासला फालतू खत्म। अब अपनी मर्जी से हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। अब आओ भाई, इसको बोलता हूं मैं कि
बॉटम से 50 पिक्सल का फासला ले ले। देखो नीचे वाले को इसने 50 पिक्सल का फासला दे दिया होगा, सॉरी बॉटम लिख दिया है, मार्जिन बॉटम आ गया। और नीचे वाले को बोलता हूं भाई तू भी एक काम कर, टॉप से सॉरी मार्जिन ले ले टॉप से 50 पिक्सल, हो गया। अब कितना हो गया, नीचे से 50 पिक्सल मैंने दिया, इसने भी 50 पिक्सल दिया, तो कितना हो गया 100। बज़ाहिर यही अक्ल को बात होती है, लेकिन असल में कितना है 50 ही है, 100 नहीं है 50 ही है। कैसे अभी बताते हैं। यहां आने का, मस्त इंस्पेक्ट पे क्लिक करने का, इंस्पेक्ट तो हुआ है पहले से ही, इधर आओ, ये रहा, जरा चेक करो भाई, इसका 50 तो वहीं पे टच हो रहा है, इसका देखो 50 नीचे तक टच हो रहा है ना दूसरे वाले को। और दूसरे डिव को अगर मैं क्लिक करूं, चलो इसको भी क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूं, इस पर अगर आता हूं तो इस पे देखो इसका टॉप भी 50 है। भाई ये होता है मार्जिन कोलैप्स। बच्चे अक्सर कर रहे होते हैं, सर देखिए मैं इस बॉक्स को उसको 50 दिया है, ऑलरेडी इतना फासला था, आपने कहा ये बॉक्स नीचे करना है, अब आपने इसको कहा कि भाई 20 पिक्सल और नीचे आ जा, सर ये आ ही नहीं रहा। वजह ये है कि कहां से चलेगा। अब अगर आप यहाँ आके अप्लाई करोगे ना, बच्चे ऐसे करके भी दिखाते हैं, सर ये देखें मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ज्यादा डिस्टेंस हो, ये देखें सर मूव ही नहीं कर रहा। अब देखो जब 50 से ऊपर जाएगा तो मूव करना शुरू होगा। तो असल में जो बड़ा मार्जिन होगा ना दोनों में से वो, अब इसकी एग्जांपल ऐसे, मेरा और फ़हीम का हो गया पटा। फ़हीम ने मेरे को कहा सर मेरे से 3 फीट दूर रहे, मैंने कहा मेरे से 10 फीट दूर रहकर, तू नहाता भी नहीं है, अगर ये मुझसे 10 फीट दूर होगा तो तेरा 3 फीट उसमें क्या हो जाएगा शहजादे, एडजस्ट हो जाएगा। बस 10 फीट जब दूर हुआ तो इसका 3 फीट उसमें ऑलरेडी एडजस्ट है। तो बड़ा मार्जिन लेना पड़ता है, छोटा एडजस्ट हो जाता है। तो ये याद रखना मार्जिन कोलैप्स का, ये बेसिक इंटरव्यू के क्वेश्चन में आता है। ये नहीं कि आप जब बड़े लेवल पे जाते हैं तो फिर ये छोटी चीज़ों पे पानी फिर जाता है, लेकिन जब एंट्री लेवल पे जाते हैं तो इतने क्वेश्चन करते हैं, अच्छा मार्जिन क्या होता है, अच्छा मार्जिन कोलैप्स क्या होता है वो बताओ। आप बताओगे मार्जिन कोलैप्स का मतलब है सेम जगह पर दो एलिमेंट्स का मार्जिन टकरा रहा है, आपस में कोलैप्स हो रहा है, तो उसमें से अप्लाई जो बड़ा मार्जिन है वो होगा। अब कैसे, एक दोनों एलिमेंट साथ है, इस एलिमेंट को लेफ्ट से राइट से फासला चाहिए, इसको कहां से चाहिए लेफ्ट से, क्योंकि देखो इसके लेफ्ट में एलिमेंट है, इसके राइट में एलिमेंट है, दोनों के। जैसे तुम्हारे लेफ्ट पर बैठा हुआ है लेकिन इसके राइट पे हो तुम, तो इसको फासला राइट से चाहिए, तुम्हें लेफ्ट से चाहिए। अगर ये 3 फीट दूर चला जाता है तो अगर इसको भी 3 फीट दूर जाना है तो भाई दोनों का 3 फीट उसी में एडजस्ट हो गया ना, समझे बा। तो ये जरूरत होता है। मार्जिन कौन सा अप्लाई होगा, जो बड़ा मार्जिन है वो अप्लाई होगा, सम होकर नहीं होगा। यहां तक बेटा कहानी समझ गए, क्लियर है। ये आपकी रमजान तक की हमने जो वो दी थी, मैंने क्विक एक रिव्यू कराया यहाँ तक वाला। अब इसके बाद 2 चीजें और हैं, 2-3 छोटी छोटी चीजें, ये हम कल की क्लास में कवर करेंगे। जितना अभी पढ़ा है सारा का सारा वन टाइम अप्लाई मारो फटाफट से। अटेंडेंस पूरे 9 बजे ही लूंगा। चलो शाबाश। और ये वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूं मैं आपकी। चलें चलें चलें।